खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। भोपाल को स्मार्ट और साइकिल फ्रेंडली शहर बनाने के बड़े बड़े दावे किए, साथ ही करोड़ों रुपए खर्च कर स्मार्ट साइकिल ट्रैक बनाया गया, लेकिन ये ट्रैक आज बदहाली की तस्वीर पेश कर रहा है। ये ट्रैक अब अव्यवस्था, अतिक्रमण और लापरवाही की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। जहां साइकिल दौड़नी थी, वहां अब वाहनों की पार्किंग, टूटा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर और जर्जर साइकिल स्टैंड दिखाई देते हैं। पीएसटीवी की टीम ने करीब 12 किलोमीटर लंबे पूरे ट्रैक का जमीनी जायजा लिया और देखा कि आखिर करोड़ों की इस परियोजना का हाल क्या है। देखिए हमारी खास ग्राउंड रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में विदेशों की तर्ज पर बनाया गया साइकिल ट्रैक अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। यहाँ पर ना ट्रैक है ना साइकिल है, सिर्फ बदहाली का पूरा मंजर है। बीएसटीवी इसी मुद्दे पर करेगा पड़ताल और आपको दिखाएगा ग्राउंड रिपोर्ट। नर्मदापुरम रोड से शुरू हुआ साइकिल ट्रैक मिसरोद तक पहुंचता है। 12 किलोमीटर का ये ट्रैक है और 5 करोड़ से ज़्यादा की लागत से इसे 2017 में बनाया गया था, लेकिन 2017 के कुछ सालों तक ये ट्रैक ठीक रहा, लेकिन आज की तारीख में ये ट्रैक बदहाल है। आप देखेंगे कि नर्मदापुरम रोड से जो शुरू हुआ ये साइकिल ट्रैक बदहाली की हालत में है। रेड कलर से इसे पोता गया था, बड़ा खूबसूरत ये लगता था, लेकिन अब बदहाली की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं और बीएसटीवी की पड़ताल में आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा ट्रैक भ्रष्टाचार की जो है वो भेंट चढ़ चुका है। काफ़ी जर्जर हो चुका है ट्रैक में आपको तमाम जो गड्ढे हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगे और आगे तमाम तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगा जहाँ पर अव्यवस्थाओं का पूरा मंजर है। तो आप ट्रैक को देखते चलिए कि ट्रैक किस हालत में है। ट्रैक पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है और ये साइकिल प्रेमियों के लिए ये बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर अब साइकिल आपको इस तरीके से सांकेतिक तस्वीर में नज़र आएगी, लेकिन साइकिल कहाँ है ये किसी नहीं पता। जबकि करोड़ों की साइकिलें जो है वो इस ट्रैक पर चलाने के लिए खरीदी गई थी, लेकिन वो साइकिल भी गायब है। आप देखेंगे आप ये साइकिल स्टैंड यहाँ पर बनाया गया है, लेकिन ये भी बदहाली की हालत में आपको यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ पे करीब 6 साइकिल जो है यहाँ पर खड़ी की जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो तस्वीरें हैं उसमें आपको साइकिल नज़र नहीं आ रही होगी। ये साइकिल कहाँ गई और जिस तरीके से पूरा स्टैंड यहाँ पे साइकिलों को रखने के लिए तैयार किया गया था वो भी बदहाली की हालत में पूरी तरीके से जो है ख़राब हो चुका है, बदहाल हो चुका है, जर्जर हो चुका है और यहाँ से साइकिल जो है वो पूरी तरीके से गायब है। साइकिल स्टैंड गायब है, ट्रैक ख़राब है और इस ट्रैक पर किस तरीके से अव्यवस्थाओं का मंजर है वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो BITS कॉरिडोर बनाया था जिसे बाद में हटा दिया गया, उसके बाद जो है यहाँ पर जो बस स्टॉप बनाए गए थे वो भी अभी यहाँ पर आपको बने हुए नज़र आएंगे। इसी ट्रैक पर जो है इन बस स्टॉप को जो है बना दिया गया। तो स्मार्ट सिटी ने जो है ये साइकिल ट्रैक रहवासियों को एक सौगात के तौर पर दिया था, लेकिन जो है लगातार इसका मेंटेनेंस नहीं होने के कारण अब ये बदहाली की हालत में है, पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। रंग रोगन जो किया गया था वो पूरी तरीके से उड़ चुका है। जो ट्रैक बनाया गया था वो पूरी तरीके से जर्जर हालत में है। तो आपने देखा कि किस तरीके से इस पूरे साइकिल ट्रैक पे जो है वो बदहाली का आलम जो है वो आपको दूर दूर तक नज़र आएगा। 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत का इस बनाया गया था, लेकिन अब बदहाली का मंजर आप साफ तौर से इन तस्वीरों में देख सकते हैं और ये अभी इन तस्वीरों की ये शुरुआत है। हमने नर्मदापुरम के इस छोर से जो है आपको इस ट्रैक की बदहाली को दिखाना शुरू किया, किस तरीके से इसमें भ्रष्टाचार हुआ, साइकिलें गायब हुई, ये आपको दिखाया। अब इसी ट्रैक पर हम आगे चलेंगे क्योंकि ये मिसरोद तक ये ट्रैक 12 किलोमीटर का ट्रैक है और इस ट्रैक पर आपको यहाँ पर कोई भी साइकिल नज़र नहीं आएगी, लेकिन आपको यहाँ पे इस तरीके से दूसरे वाहन जो है इस ट्रैक पर नज़र आएंगे और आगे की हालत किस तरीके से इस पर बिल्कुल अव्यवस्थाओं का मंजर है, बदहाली का मंजर है और किस तरीके से इस पर कब्जा किया गया है अलग अलग जगहों पर, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप चलते हैं इस ट्रैक से आगे।
नर्मदापुरम रोड के ब्रिज से शुरू हुआ साइकिल ट्रैक मिसरोद होते हुए जो है वो 12 किलोमीटर का पूरा सफ़र तय करता है। लेकिन इस ट्रैक पर जब BHTV ने ग्राउंड रिपोर्ट करी तो हर जगह बदहाली का आलम था। मिसरोद से हम आगे बढ़ चुके हैं और आप देखेंगे कि जो इस तरफ है, जो हमने पहले तस्वीरें दिखाई रोड के उस तरफ जो है वहाँ पर बदहाली का आलम था, लेकिन ट्रैक दूसरी तरफ भी बनाया गया है। दूसरी तरफ भी ट्रैक है जो मिसरोद से आपको नर्मदापुरम रोड की तरफ नज़र आएगा। इससे पहले हमने नर्मदापुरम ब्रिज के पास से जो है रोड से होते हुए मिसरोद तक की तस्वीरें दिखाई, लेकिन अब मिसरोद से होते हुए किस तरीके से इस ट्रैक पर बदहाली का आलम है वो भी आप देखेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से आपको कब्जा जो है यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो ठेले वाले हैं या फिर जो यहाँ पे पहरी वाले हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। इनके द्वारा भी यहाँ पर कब्जा किया गया, लेकिन तस्वीर इससे भी बड़ी मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि ये ट्रैक जो है नर्मदापुरम रोड पर है। मिसरोद से आगे जो ब्रिज बना है वहाँ तक ये जाता है, गणेश मंदिर तक जो है जाता है। लेकिन जो बड़ी तस्वीर ये छोटे कब्जे हम इसे कह सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एक छोटे कब्जे हैं जो कि रेहड़ी वालों ने यहाँ पर किए हैं, अस्थायी कब्जे हम इसे कह सकते हैं। लेकिन इस रेलवे ट्रैक की बदहाली का फ़ायदा किस तरीके से बड़े लोगों ने उठाया है उसका एक नज़ारा, उसकी एक बड़ी तस्वीर भी मैं आपको BHTV की पड़ताल में दिखाना चाहूँगा। ये पार्किंग बना दी और ये पार्किंग एक बड़े हॉस्पिटल के द्वारा बनाई गई है। रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल वो अपने पार्किंग के लिए जो है यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये बदहाली का किस तरीके से यहाँ पर फ़ायदा उठाया जा रहा है, ये इसकी एक बड़ी तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लाइन से देखेंगे कि यहाँ पे 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ये लंबी जो ट्रैक है उस पर ये पूरी गाड़ियाँ खड़ी है और ये सागर हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिस्ट ये हॉस्पिटल है सागर का। सागर हॉस्पिटल के सामने जो है इस तरीके से कब्जा कर लिया गया। इस तरीके से ट्रैक पे जो है आप देखेंगे कि पार्किंग जो है यहाँ पर बनाई गई। तो ये तस्वीर किस तरीके से अब बदहाली को जो है वो फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है अस्पतालों के द्वारा। तमाम जो क्योंकि जो रेलवे ट्रैक ये जो साइकिल ट्रैक जो है इसके इस तरफ जो है वो रहवासी इलाका है, कमर्शियल स्पेस आपको नज़र आएगा यहाँ पे। और इसी कमर्शियल स्पेस दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा कि और भी शोरूम है। ये अस्पताल नहीं, इसके अलावा भी कई ऐसे शोरूम दोनों तरफ हैं। नर्मदापुरम से जो 12 किलोमीटर का ट्रैक बना है उस रोड पे दोनों तरफ जो है इस तरीके का कमर्शियल गतिविधि, चाहे वो बाइक के शोरूम हो, कार के शोरूम है, बड़ी कंपनियों के ऑफिस हो, अस्पताल हो या फिर दूसरे प्राइवेट दफ्तर, उन दफ्तरों की जो गाड़ियां हैं वो आपको इस ट्रैक पर जो है वो यहाँ पर नज़र आएगी। तो बदहाली जो है ट्रैक की वो कहीं ना कहीं अब इन लोगों को यहाँ पर फ़ायदा दिलाती हुई आपको नज़र आ रही होगी। तो मौके का जो फ़ायदा है वो इस तरीके से भी जो है इस ट्रैक का जो है यहाँ पर उठाया जा रहा है। और इस ट्रैक का अब इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है ये भी इन तस्वीरों के माध्यम से बताने की कोशिश की। अब इस ट्रैक से हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे और किस तरीके की तस्वीरें जो है वो हमें मिलती हैं। तो अब हम जो मिसरोद से आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं ये हमारा अंतिम पड़ाव, और इस अंतिम पड़ाव में किस तरीके की तस्वीरें पड़ताल में सामने निकल कर आती है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं हम सीधे। BHTV की पड़ताल नर्मदापुरम रोड के सावरकर सेतु के इसी छोर से आप देखेंगे कि शुरू हुई थी। और इस पड़ताल में हम जब आगे बढ़े तो ग्राउंड रिपोर्ट में जो साइकिल ट्रैक है जो कि विदेशों की तर्ज पर बनाया गया था और एक तरीके से साइकिल प्रेमियों और भोपाल वासियों को एक बड़ी सौगात दी थी, लेकिन कुछ ही सालों में ये साइकिल ट्रैक किस तरीके से बदहाल हुआ। मिसरोद तक हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की और जगह जगह किस तरीके की अव्यवस्था इस ट्रैक पर फैली है वो हमने बताई। लेकिन अब इस रोड के दूसरी तरफ यानी सावरकर सेतु की दूसरी तरफ अब हमारी जो पड़ताल है वो ख़त्म होती है, लेकिन दूसरे छोर पर भी किस तरीके की अव्यवस्था थी वो भी आपने तस्वीरों के ज़रिए यहाँ पर देखी। और अब हम अंतिम छोर पर यहाँ पर 12 किलोमीटर का पूरा ट्रैक जो है यहाँ पर हमने उसको देखा, बदहाली का पूरा मंजर था। और पड़ताल और ग्राउंड रिपोर्ट में जो खुलासे हुए यही बताते हैं कि किस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। तो ये रिपोर्ट के
जरिए समझा जा सकता है कि किस तरीके से सपने दिखाए जाते हैं और उसके बाद कुछ ही सालों में ये ट्रैक नहीं बल्कि इस तरीके की तमाम प्रोजेक्ट पर किस तरीके का भ्रष्टाचार होता है और मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं किया जाता और इसी तरीके से ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते हैं। ये प्रोजेक्ट इसी तरीके से कुछ ही सालों में दम तोड़ देते हैं और इन प्रोजेक्ट के नाम पर किस तरीके का भ्रष्टाचार होता है, इस बात का खुलासा BHTV की इस पड़ताल में हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम किसी नई विषय पर पड़ताल और ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हाजिर होंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।